नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जेएनयू में उपजे विवाद को शांत करने के लिए क्या वीसी जगदीश कुमार को हटाया जा सकता है? बीजेपी के नेता और अब सत्ता से साइडलाइन चल रहे पूर्व एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि जिस तरीके की रिपोर्ट मिल रही है ऐसे में जगदीश कुमार को पद से हटा दिया जाना चाहिए। दरअसल हुआ क्या था कि जब फी हाइक को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, उस दौरान जब जेएनयू के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने छात्रों से बातचीत की थी और 11 दिसंबर की बात है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने जगदीश कुमार को सुझाव दिया था, जो कि जेएनयू के वीसी हैं, कि छात्रों से बातचीत करके मामले को सुलझा लीजिए। और उसी दौरान बात ये भी आई थी कि या तो कंप्रोमाइज फार्मूला को आप स्वीकार कीजिए या फिर रिजाइन कर दीजिए। वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए और इसी बीच जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी थे आर सुब्रमण्यम, उनको हटा दिया गया था। बात ये आ रही है कि उसमें ये फार्मूला निकाला गया था कि जो 10 रुपये और 20 रुपये हॉस्टल का चार्ज है, उसको आपने जो 300 और 600 किया, फिर उसमें से कुछ कम किया था, उसको तो छात्रों से आप लीजिए, इसके लिए छात्रों को राजी कीजिए। लेकिन जो यूटिलिटी चार्ज है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो सर्विस चार्ज है, जो गार्ड वगैरह, स्वीपर वगैरह जो भी आपको सुविधाएं दे रहे हैं, उनको ये पैसा जो है यूजीसी को बियर करना होगा। लेकिन बताते ये हैं कि जगदीश कुमार इसके लिए राजी नहीं हुए और एचआरडी मिनिस्ट्री के सुझाव के बावजूद वो टस से मस नहीं हुए। दरअसल होता क्या है कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कहने को तो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, यानी कि वो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, बट प्रैक्टिकली वो गवर्न होती है एचआरडी मिनिस्ट्री से। और जो हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी होता है और जो मिनिस्टर होता है मानव संसाधन विकास मंत्री, उनसे उनको कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। और सुप्रीम जो बॉस होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो भी एक्शन लेता है, जो भी डिसीजन लेता है, वो एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू ही लेता है। तो सुब्रमण्यम को तो संट कर दिया गया, जगदीश कुमार बने रहे। इस बीच उन्होंने छात्रों से और शिक्षकों से जो बातचीत करने का सुझाव दिया गया था उनसे, उस पर भी उन्होंने अमल नहीं किया और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रही। फिर जो है जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, उसमें जिस तरीके से सर्वर रूम पे छात्रों ने, आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया और उसके बाद जो हिंसा फैली, उसको लेकर के सरकार नाराज है। सरकार का मानना ये है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा मसला बना दिया गया। यदि वीसी ने प्रैक्टिकली छात्रों से और शिक्षकों से बातचीत की होती तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। अब बताते ये हैं कि मंत्रालय के दबाव में ही फिर प्रोफेसर जगदीश कुमार ने जो है मीडिया से बातचीत करना शुरू किया। मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि जो आप प्रेस रिलीज और स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप जो है मीडिया से भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं, छात्रों से भी नहीं करते हैं, टीचरों से भी नहीं करते हैं। तब वो मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आए, फिर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि पिछला सब कुछ भुला करके हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं। लेकिन आज भी मार्च निकला, जेएनयू का छात्रों का मार्च आज भी निकला और जो सेक्रेटरी हैं अमित खरे एचआरडी मिनिस्ट्री में, उनसे छात्रों की बातचीत हुई। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और बहुत जल्द निकलेगा, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि जिस तरीके से सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर के ऑलरेडी पहले से राजनीतिक तूफान मचा हुआ है, विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, और अब जेएनयू वाला मामला तूल पकड़े, ये सरकार को कतई गंवारा नहीं। इसी बीच चूंकि एचआरडी मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं और विद्वान माने जाते हैं मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट मिल रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक जगदीश कुमार को एक्शन करना था, बातचीत करनी थी, रास्ता निकालना था, फार्मूला निकालना था, लेकिन वो निकाल नहीं पाए, तो उनको हटा दिया जाना चाहिए। अब माना यह जा रहा है कि सरकार एक्शन ले सकती है, क्योंकि छात्र यदि नाराज छात्र नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि जगदीश कुमार ही जो है उनके रास्ते में रोड़ा हैं, तो जब लगेगा कि उनको हटाने से बात बन सकती है, तो इसके पहले भी आपको याद है बीएचयू के वीसी को सरकार ने हटाया था छात्रों को शांत करने के लिए।
तो इनको भी हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या कोई फार्मूला निकल जाता है, या जिस तरीके से छात्र आंदोलनकारी छात्र अड़े हुए हैं कि प्रोफेसर जगदीश कुमार को हटाया जाना चाहिए, उन्होंने बातचीत नहीं की, रास्ता नहीं निकाला, अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जबकि वीसी का काम होता है कि छात्रों से, शिक्षकों से, स्टाफ से कोऑर्डिनेट करके चले, एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बना करके रखे। और बात इतनी बड़ी नहीं थी, इससे कुल 14-15 करोड़ का ही फर्क पड़ रहा था, उसमें रास्ता निकल सकता था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इनको रिजाइन करना पड़ता है या और कोई फार्मूला निकलता है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।